हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी। वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी के बारे में जो आजकल की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे पीसीओडी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हार्मोन से जुड़ी समस्या है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। आज के करीब 10 से 15% तक महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही हैं। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक समस्या है जो उनके रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होती है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब वो एज जो मीनार्की से शुरू होकर मीनोपॉज तक होती है। मीनार्की मतलब जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं और मीनोपॉज जब मेंसेस ख़त्म होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज के बाद पीसीओडी की समस्या ख़त्म हो जाती है। एक बार अगर पीसीओडी हो जाता है तो उसके सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहते हैं और मीनोपॉज के बाद भी जारी रहते हैं। इसलिए पीसीओडी को समय से पहचानना और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब पीसीओडी क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और यह किन कारणों से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। पीसीओडी इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। अब नॉर्मली ये होता है कि हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ओवरी में फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और ओवरी से 14वें-15वें दिन एग रिलीज़ होता है। अब अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो 2 हफ्ते बाद मेंसेस आ जाते हैं और ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। अब ये प्रक्रिया चलती क्यों है? प्रक्रिया इसलिए चलती है क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं और उनमें से एग रिलीज़ होता है। अब अगर जो हार्मोन्स फॉलिकल्स को मैच्योर होने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए, वो बढ़ जाए या घट जाए, तो जो फॉलिकल्स के मैच्योर होने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ओवरी से कोई भी एग मैच्योर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे एग एक साथ मैच्योर होने लगते हैं और जो सिस्ट का रूप बना लेते हैं। इस तरह से ओवरी पॉलीसिस्टिक हो जाती है। जब ओवरी पॉलीसिस्टिक हो जाती है तो ओवरी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और जो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा बॉडी इंसुलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। जो शुगर बॉडी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी एनर्जी के लिए, वो शुगर फैट में कन्वर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से मोटापा दिखाई देने लगता है, वेट गेन की समस्या बढ़ जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? पहला सिम्टम तो आता है इर्रेगुलर मेंसेस, इनकी मेंसेस या तो लेट आते हैं या नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। और दूसरे सिम्टम्स आते हैं एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। एंड्रोजन हार्मोन की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन थिकेंड हो जाती है, उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगता है, बॉडी में अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, जिसे हिरुसिटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पिंपल्स की समस्या होने लगती है, एक्ने की समस्या होने लगती है। और अगर पीसीओडी को इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की समस्या। आज के समय में इनफर्टिलिटी का मेन कारण ही पीसीओडी बनता जा रहा है। वैसे तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन्स हैं, पर पीसीओडी उनमें से बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। और अगर एज बढ़ती है तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये किन कारणों से होता है। पीसीओडी का एक कारण तो जेनेटिक भी होता है। अगर किसी की ग्रैंड मदर या मदर में पीसीओडी है तो पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा रीज़न है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में फर्स्ट नंबर पे आता है स्लीप, सेकंड डाइट और आता है स्ट्रेस। आज के समय में लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हो गई है। लोगों की स्लीप डिस्टर्ब है, देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना,
देर तक मोबाइल फ़ोन, टीवी का यूज़ करना, इन सब का ओवरी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा हमारी डाइट बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। लोगों में कई तरह से पॉइज़न्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड के रूप में। रेफ्रिजरेटेड फूड, माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना भी बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा आजकल यंग लेडीज़ में सिगरेट और अल्कोहल का चलन भी बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से कई तरह से टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जिसका असर ओवरी पर पड़ रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस, आज की जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस की वजह से भी पीसीओडी के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में और इसमें क्या-क्या लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, क्या डाइट में चेंजेस करने चाहिए, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।